हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे सारे बच्चे और अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे होगे, तो दैट्स वेरी गुड। आज जो हम पढ़ने वाले हैं मेरे वीडियो में वो है सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस जो हम अक्सर कॉन्वर्जेसन करते हैं, बात करते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे कि एक और पहले वीडियो डाला था जिस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मोस्टली जो थे वो ऑपरेटिव सेंटेंसेस पढ़ाए थे, तो आई होप आपको पता होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे वीडियोस देख लीजिए। एंड आज हम जो शुरू करते हैं वो सिंपल सेंटेंसेस है, साथ में कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं। डू की कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, वो मैं बताऊंगी आपको कि इनका मीनिंग क्या होता है। मतलब अगर आप वर्ड के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो कुछ और निकलेगा, लेकिन हम उनको यूज़ और तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा है होगा कि स्मार्ट इंग्लिश जो होती है, एडवांस इंग्लिश, तो एडवांस इंग्लिश जो होती है वो यही होती है कि उसमें क्या होता है कि जो सिंपल सेंटेंसेस हम बोलते हैं उनको थोड़ा सा और एडवांस वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो आज मैं भी आपको वो भी बताऊंगी कि ये तो सिंपल सेंटेंसेस है, साथ में कुछ आप फ्रेजल वर्ब्स के द्वारा अपने बोलने के तरीक़ों यू कैन मेक इट लिटिल बिट बेटर, स्मार्टर। आपने देखा है लोग पूछते हैं वेयर डू यू पुट अप, तो पुट अप क्या है, वेयर डू यू पुट अप, आप कहाँ रहते हो। आजकल ये बहुत यूज़ में है, लोग यूज़ करते हैं इसको। तो इसी तरीके से अब पुटअप का मीनिंग क्या होता है, रखना, लेकिन एक्चुअल में वो क्या पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तो पुटअप आजकल जो एक एक कहते हैं ना कि कॉन्वर्जेसन को थोड़ा सा उसको मॉडर्नाइज करना। ठीक है, सो दिस वीडियो डेफिनेटली विल हेल्प यू इन योर कॉन्वर्जेसन और लॉट्स ऑफ वर्ड्स आप सीखोगे, सेंटेंसेस सीखोगे। छोटी सी वीडियो है बट डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अलॉट। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए आप लोग वीडियो को। ओके, सो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। तो सबसे पहले ये देखिए कुछ सेंटेंसेस यहाँ हैं। सबसे पहले हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। लेट मी चेंज द कलर। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस। मुझे स्कूल से देर हो गई। अक्सर आप कहते हो मुझे स्कूल में देर हो गई, क्या बोलेंगे इसे, देर हो गई, आई एम लेट फॉर स्कूल। ठीक है, बहुत सिंपल से सेंटेंसेस हैं, आप इनको बोलने में इनको यूज़ करना शुरू कीजिए। स्लोली आपके मुंह पे जब इंग्लिश आना शुरू होगी तो यू विल रियलाइज़ कि आपको इंग्लिश आती है और आप इजीली बोल पाओगे। बट धीरे धीरे बोलना शुरू करो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने ब्रदर या सिस्टर के साथ में इंग्लिश में बात करना इन सेंटेंसेस के साथ में शुरू करो। ठीक है, सो आई एम लेट फॉर स्कूल, उसका नाम कट गया। अब वो स्कूल जाने के लिए देर हो गया तो उसका नाम क्या हुआ, कट गया स्कूल से। तो क्या बोलते हैं हम, स्ट्रक ऑफ। ये देखिए एक नया वर्ड हुआ। आप अक्सर पूछते हो उसका नाम कट गया, पता नहीं क्या क्या बोलते हो ऊट पटांग, तो उसकी जगह आप ये वर्ड यूज़ करोगे, स्ट्रक ऑफ। ठीक है, हिज नेम हैज़ बीन स्ट्रक ऑफ द रोल्स या फिर फ्रॉम द स्कूल। मतलब कई सारे वर्ड्स ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में, बट मेन चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ, नाम कट गया, इसको बोलेंगे स्ट्रक ऑफ। उसका नाम कट गया स्कूल से, उसका नाम कट गया। लो, छुट्टी की घंटी बज गई। जैसे ही छुट्टी घंटी बजती है लास्ट की और टीचर पढ़ा रही होती है तो आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो, तो आप क्या बोलोगे उसकी जगह पर, देयर गोज़ द लास्ट बेल, हे देयर गोज़ द लास्ट बेल। ठीक है, मतलब कि लास्ट बेल, छुट्टी की जो बेल है वो बज चुकी है। तो आप इस तरीके से स्मॉल सेंटेंसेस में आप अपने क्लास में बोलिए, स्कूल में बोलिए, अपने बच्चों से जब अपने फ्रेंड से बात करते हो उनसे बात कीजिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये तुम्हारा काम नहीं है। अक्सर लोग क्या करते हैं, दे पोक देयर नोज़ इन योर वर्क। वो आपके काम में अपनी नोज़ ज़रूर, अपना इंटरफेयर ज़रूर करते हैं, बीच में बोलते ज़रूर हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो नन ऑफ़ योर बिज़नेस, आपका काम नहीं है, इट इज़ नन ऑफ़ योर बिज़नेस। तो हम अक्सर क्या बोलते हैं जब बात करते हैं, तो हम इतना भी यूज़ कर सकते हैं, नन ऑफ़ योर बिज़नेस। ठीक है, ये तुम्हारा काम नहीं है। किसी ने आपसे पूछा, ज़बरदस्ती आपके घर में अपनी पर्सनल लाइफ में घुस रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई बात पूछ रहा है, तो यू कैन से इट इज़ नन ऑफ़ योर बिज़नेस। आपके मतलब की बात नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है, तो ये तो अक्सर बहुत आजकल लोग जो है काम करते हैं, इसको तो आप अक्सर बोल ही सकते हो। ठीक है, लिखने में गलती हो गई। अक्सर क्या होता है कि एक जैसे बोलने में गलती होती है ना, तो बोलने में गलती को क्या बोलते हैं, बोलने में गलती हो गई, स्लिप ऑफ टंग। अक्सर मैं भी हूँ, मैं बोलती हूँ कभी, या कुछ और जो है बच्चे बोल रहे हैं तो सडनली क्या होता है, वर्ड स्लिप हो जाते हैं, तो इसे बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग। ऐसे ही पेन से गलती होती है ना लिखने में, तो स्लिप ऑफ
पेन बोलेंगे इसे, ठीक है। लिखने में गलती हो गई, अक्सर आपसे लिखने में गलती हो जाती है। सो लिखने में गलती हो गई, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस लिखने में गलती हो गई। तो लिखने में गलती में दिस इज़ ओनली अ स्लिप ऑफ पेन, अक्सर हमारे होता क्या है, बोलने में गलती हो जाती है, ठीक है। तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ पेन की जगह क्या हम बोलते हैं उसे, स्लिप ऑफ टंग। लिखने में गलती हो गई, बोलने में गलती हो गई। तो जब बोलने में गलती हो जाती है तो उसको बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, लिखने में, और लिखते किससे हैं हम, पेन से हैं। तो ये सीधी बात है कि स्लिप ऑफ पेन हुआ। और गलती अगर बोलने में हो तो बोलते किससे हैं, टंग से बोलते हैं, स्लिप ऑफ टंग। तो अगर कोई शब्द आपने बोला और वो बाय मिस्टेक गलत प्रोनाउंस हो जाता है, या फिर बाय मिस्टेक गलत कुछ आप बोल जाते हो, तो यू कैन यूज़ दिस थिंग, इट इज़ जस्ट स्लिप ऑफ टंग, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ऐसे ही लिखने में गलती हो जाए, दिस इज़ ओनली अ स्लिप ऑफ पेन, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो आप इस तरीके से करके आप थोड़ा सा अपने कॉन्वर्जेसन को थोड़ा सा इम्प्रेसिव बना सकते हो। मैं उसे शक्ल से जानती हूँ, नाम से नहीं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग किसी को बाय फेस जानते हैं लेकिन बाय नेम नहीं जानते हैं। तो अगर किसी ने पूछा कि डू यू नो हिम दैट पर्सन, और जो भी कुछ, तो आई नो हिम बाय फेस बट नॉट बाय नेम। बाय फेस एंड बाय नेम बहुत ईजी सेंटेंसेस थे। यू मस्ट स्पीक दीज सेंटेंसेस, कोशिश करो, बोलो इनको। ये कॉन्वर्जेसन में अक्सर बहुत सिंपल सेंटेंसेस और अक्सर आपस में ही बोला करो, ठीक है। बोलना बहुत ज़रूरी है, जब तक नहीं बोलोगे तब तक आपको कैसे आएगा। अब हम बात करते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स की। फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है, जो फ्रेज से बनती है, वर्ब्स के द्वारा एक फ्रेज़ बन जाता है। फ्रेज़ क्या होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि फ्रेज़ और क्लॉज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। क्लॉज में क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, लेकिन उसका कुछ मीनिंग होता है फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब में हम बात करते हैं, पहला है डू बाय। अब देखो डू क्या है, वर्ब है, और बाय मिला करके ये क्या बन रहा है, एक फ्रेजल वर्ब। मतलब अब इसका डू मतलब क्या होता है, करना, बाय मतलब किसी के द्वारा, ठीक है, डू बाय। लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग तो बिल्कुल डिफरेंट निकल रहा है, क्या, बिहेवियर करना, यानी कि बर्ताव करना। तो ऐसा बर्ताव करो जो तुम्हें पसंद हो, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हो, डू एज यू वुड बी डन बाय अदर्स। ऐसा करो जैसा तुम चाहते हो दूसरों के लिए, दूसरों से अपने लिए बर्ताव करना। डू बाय मतलब बर्ताव, बिहेवियर करना किसी से, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। डू अप, संभाल कर रखना। अच्छा, संभाल कर रखना, कीप योर बुक्स प्रॉपरली, ऐसे करके बोलते तो ये बहुत कॉमन सेंटेंस हुए। अब आप ऐसे बोल सकते हो, डू अप योर बुक्स प्रॉपरली, ठीक है, संभाल कर रखो अपनी बुक्स। डोंट मेक हैस्ट, फर्स्ट डू योर बुक्स प्रॉपरली। डू अप मतलब डू अप योर बुक्स, डू अप योर क्लोथ्स, डू अप योर बुक्स, ठीक है। या कुछ भी इस टाइप का कि डू अप योर थिंग्स, ठीक है। तो डू अप योर थिंग्स मतलब हो गया अपनी चीज़ों को संभाल कर रखो, ठीक है। तो यहाँ पर डू अप का मतलब हुआ है अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना। डू अप मतलब हो गया किसी भी चीज़ को संभाल। तो यू कैन से दिस थिंग दैट डू अप योर बुक्स, ठीक है। अब आप किसी के आगे बोलोगे डू अप योर बुक्स, तो इसका मतलब होगा संभाल कर रखना। डू फॉर, काम चला लेना, काम चल जाएगा। अक्सर हम लोग काम चला लेते हैं चीज़ों के लिए, तो काम चला लेना। द ट्राउज़र मतलब कि पैंट जो है उस शर्ट के साथ में काम चल जाएगा, ठीक है। मतलब पैंट जो है या ट्राउज़र जो है या फिर शर्ट की जगह टॉप चल जाएगा लड़कियाँ, या फिर सूट की जगह टॉप चल जाएगा, ठीक है। वहाँ जाना है, टॉप पहन लूँ, टॉप का काम चल जाएगा, टॉप में काम चल जाएगा। तो आप इस तरीके से करके काम चला लेते हो। तो जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर कि आपने कॉपी की जगह पेन ले लिया, कॉपी की जगह रजिस्टर ले लिया, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि रजिस्टर विल डू फॉर अ नोटबुक, ठीक है। नोटबुक की जगह पर रजिस्टर काम करेगा, ठीक है। रजिस्टर विल डू फॉर नोटबुक, ठीक है। तो नोटबुक की जगह रजिस्टर काम करेगा, ठीक है। इस तरीके से अ शॉर्ट टॉवल या फिर एक छोटी टॉवल चलेगी क्या बड़ी टॉवल की जगह, तो ऐसे बोलते हो तो आप बोल सकते हो अ शॉर्ट टॉवल विल डू फॉर अ बिग टॉवल, ठीक है, बड़ी टॉवल के लिए। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो ये थे 3 जो मैंने आपको फ्रेजल वर्ब्स बताए, किसके, डू के। तो इनको यूज़ करिए, ठीक है। ऐसा ही टोल्ड यू कि आजकल लोग बहुत बोलते हैं पुट अप,
ठीक है। तो पुट अप मतलब यहाँ पर पुट मतलब रखना आप, मतलब लेकिन इसका टोटल मीनिंग क्या निकल रहा है, आप कहाँ रहते हो, ठीक है, आप कहाँ रहते हो। तो इस तरीके से आप चीज़ों को सीख सकते हैं। आपके कॉन्वर्जेसन को डेफिनेटली ये चीज़ें जो है बहुत अच्छा बनाएंगी। और ये है, ये जो था, ये मैंने आपको आज का क्लास में जो चीज़ें बताई हैं वो सिंपल सेंटेंसेस थे जो आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इन फ्रेजल वर्ब्स को इनको यूज़ करो, जब आप बोलो तब इनको यूज़ करो, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि आप इनको यूज़ करो और अपनी कॉन्वर्सेशन को बेटर बनाओ, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे सारे बच्चे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।